सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें पहले पढ़ाया था टाइप ऑफ टेंस। तो आज मैं उसका ही दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें है सिंपल पास्ट। आज हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट से। तो पहले देखते हैं सिंपल पास्ट एक्टिविटी से हैं। जो ताज़ा हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। मतलब जो ताज़ा पहले कभी हो चुका है, मतलब हो गया, वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने तुम्हें देखा था बस तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है। सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के दो तीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जो सिंपल पास्ट का प्रयोग है वो भूतकाल के जो एक्शन होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे जो भी मतलब डेली यूज के आते हैं भूतकाल के, उन्हें व्यक्त करने के लिए भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब हम देख लेते हैं इसके टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और निगेटिव वाले में पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड वाले में डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट वाले में, निगेटिव वाले में क्वेश्चन वर्ड और साथ में निगेटिव जो सेंटेंस है उसमें आएगा डिड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका वो है। मानो अगर किसी वाक्य की शुरुआत इस टाइम, इस अबाउट टाइम या इस हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। ये ध्यान में रखने वाली बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस टाइम यू शुड स्टडी। और दूसरा है इस टाइम यू शुड स्टडीज। तो हमारा ये वाला सही है, सेकंड वाला स्टडीज वाला, ना कि स्टडी वाला। ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला हमारा सही है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है इसके साथ साथ, लेकिन इस टाइम के बाद अगर टू यानी इन्फिनेटिव आ जाता, टू का प्रयोग होता, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर टू आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हम सामान्य भाषा वाक्य की बात करते हैं तो उसमें डू, डज एवं डिड का प्रयोग हेल्प इन वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं किया जाता। जो भी पॉजिटिव वाक्य होते हैं उनमें हम डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू, डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। मेन वर्ब से पहले हम कर देते हैं। अगर हमें मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू, डज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले कर देते हैं। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे वाक्य में जो वर्ब प्रयोग होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है। जैसे यू डू कम हेयर यस्टरडे, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इसमें। एक बात और ध्यान देने वाली है जो महत्वपूर्ण है, नोट करके डाल लेना आप। अगर वाक्य में भूतकाल का उल्लेख होता है तो अगर किसी भी टेंस में भूतकाल का उल्लेख हो रहा है तो टेंस पास्ट टेंस में कहलाएगा, उसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, ये गलत हो गया, लेकिन आई केम यस्टरडे तो ये सही है। इसका एग्जाम्पल के बेस पे है ये। आई हैव कम यस्टरडे तो ये गलत हो गया, आई केम यस्टरडे ये सही है इसका। तो ये पास्ट टेंस में है ये वाला। ठीक है। सिंपल पास्ट इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे सिंपल फ्यूचर पे। जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जो भी कार्य हमारा फ्यूचर में होगा, मतलब भविष्य में जो भी कार्य हमारा भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत आएगा।
जो ताज़ा भविष्य के लिए प्लान हो, मतलब भविष्य के लिए सोचते रख सकता है, हम ताज़ा बाद में करेंगे, भविष्य में करेंगे, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो उसे हमारे द्वारा सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टूनाइट। अब इसके फॉर्मूले आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर के, कैसे ये टेंस बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट, विल या शैल, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ल्ड में शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जो शैल में नॉट आएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इस साथ को बढ़ते हैं। चलो, के साथ हमारा सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर का पार्ट ख़त्म हो गया। सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस ख़त्म हो गए। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी सॉल्यूशन करूँगा। हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही मेल ID पर मेल कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। किसी भी परेशानी हो तो आप बेझिझक मेरे से बता सकते हैं। और आगे कौन सा टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक पे।